नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ नगमा इरम। देश के करोड़ों पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की 2 दिनी अहम बैठक बेंगलुरु में शुरू हो गई है। इस बैठक में सबसे बड़ा एजेंडा न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो कर्मचारियों को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़कर 2500 रुपए प्रति माह हो सकती है। देश के लाखों पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर आने वाली है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी सीबीटी की बैठक 10 और 11 अक्टूबर को बेंगलुरु में हो रही है। इस बैठक में सबसे अहम मुद्दा है न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव। खबरों के मुताबिक कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति माह करने पर चर्चा की जाएगी। मौजूदा पेंशन दर साल 2014 से लागू है और तब से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि आज के दौर में 1000 रुपए में गुजारा मुमकिन नहीं है। कई ट्रेड यूनियनों ने तो न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपए प्रति माह तक बढ़ाने की मांग की है, लेकिन सूत्रों के अनुसार फिलहाल बोर्ड 2500 रुपए की राशि को मंजूरी देने पर विचार कर सकता है। ईपीएस के तहत पेंशन की गणना एक फॉर्मूले के जरिए की जाती है। इसमें पेंशन योग्य वेतन, सेवा के अंतिम 60 महीनों के औसत वेतन और महंगाई भत्ते पर आधारित होती है। इसकी अधिकतम सीमा 15000 रुपए तय है। जो कर्मचारी 75 साल की सेवा पूरी करते हैं उन्हें लगभग 7500 रुपए मासिक पेंशन मिल सकती है, लेकिन न्यूनतम सीमा अब भी सिर्फ 1000 रुपए ही है। सीबीटी की इस बैठक में सिर्फ पेंशन ही नहीं बल्कि डिजिटल सुधारों पर भी बड़ा फैसला हो सकता है। ईपीएफओ 3.0 परियोजना के तहत संगठन को पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस कराने की तैयारी चल रही है। नई सुविधा में एटीएम या यूपीआई से तुरंत पीएफ निकासी, रियल टाइम क्लेम सेटलमेंट और ऑनलाइन डेथ क्लेम प्रोसेसिंग और ऑटोमेटिक डेटा इंटीग्रेशन जैसे आधुनिक तकनीकें शामिल होंगी। इस परियोजना को लागू करने की जिम्मेदारी इन्फोसिस, विप्रो और डेटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी प्रमुख आईटी कंपनियों को दी गई है। हालांकि तकनीकी चुनौतियों के चलते यह प्रोजेक्ट अब अगले साल शुरू होने की संभावना है। बैठक में बोर्ड निवेश नीति, पेंशन फंड की संरचना और डिजिटल सुधारों पर भी चर्चा करेगी, लेकिन अंतिम फैसला केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही लागू होगा। कर्मचारी संघों का कहना है कि अब समय आ गया है जब सरकार को पेंशनर्स की वास्तविक जरूरतों को समझना चाहिए। एक श्रमिक संघ प्रतिनिधि ने कहा कि 1000 रुपए की पेंशन अब मजाक बन चुकी है। महंगाई को देखते हुए इसे बढ़ाना बेहद जरूरी है। अब सारी निगाहें 10 और 11 अक्टूबर की बैठक पर है, जहां से लाखों पेंशनर्स को बड़ी राहत का ऐलान सुनने की उम्मीद है। तो अब बस 2 से 3 दिन बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या सच में पेंशनर्स को मिलेगा बढ़ी हुई पेंशन का तोहफा, या फिर एक बार फिर उम्मीदें टल जाएंगी। सारी नजरें अब ईपीएफओ के केंद्रीय बोर्ड की बैठक पर टिकी हुई हैं, जो कर्मचारियों और रिटायर हो चुके लोगों दोनों के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।